नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के युवा जागरूकता सप्ताह में आप सबका स्वागत है। भारत, जिम्मेदार भारत, बदलते युग के साथ बदलता भारत। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की लगभग 60% जनसंख्या 16 से 30 की उम्र के बीच आती है। इनमें शामिल हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, नए प्रोफेशनल्स, नवविवाहित जोड़े और युवा माता पिता। यह उम्र का ऐसा पड़ाव है जिसमें इंसान हर क्षण नए अनुभवों और नई चुनौतियों का सामना करता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक युवा पेरेंट्स की जिंदगी से जुड़ी है। छोटी सी तो गुड़िया मेरी, क्यूट बेबी मेरी, आंखें बेबी की इतनी सुंदर, हंसी मीठी सी चेहरे पर, मेरी रिंकू सबसे प्यारी, आई बाबा दीदी की दुलारी। अच्छा, बाहर से रिंकू के लिए चद्दर लेके आओ। लेकिन जंग तो हम ही जीतेंगे। सांप चले टेढ़ो मेढ़ो पर बिल मां सीधो ही जावे। अरे क्या कर रहे हो साक्षी? पापा वो रिंकू के लिए चद्दर। राज करना है सुषमा ठकराने सा। अरे तू चाल साक्षी क्यों बार बार तंग कर रही हो? एक बार में समझ नहीं आता, तब से इधर से उधर किए जा रही है। अब सारे खिलौने ले जाओ, दोबारा मत आना, ठीक है? चलो अंदर। देनी होगी। दिया भाई, शायद आपका पलटवार दाता हुकुम, आपको ये पेंटिंग सीधी लग रही है? आपका प्लान क्या है? What's the next move? आपने ठीक से देखा? तीन बच्चों को संभाल रही हूँ, एक बच गया। अक्षय, अक्षय उठो। पूरा दिन बस चिक 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 करती है। हाँ, अगर मैं कुछ करूंगी नहीं ना तो पूरे घर का सत्यानाश कर दोगे। और ये साक्षी कहाँ पे है? सो गई क्या वो? सॉरी पापा। तुझे अभी बताता हूँ मैं। अब तक 2 मिनट के लिए शांति से घर पे बैठा नहीं जाता ना, हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करती रहती हो। चलो यहाँ पे खड़े हो। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। 5 मिनट यहाँ पे खड़ी होगी ना, शरारत करना भूल जाएगी। पापा साक्षी, साक्षी साक्षी पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? क्या रे, जोपला होता है? अरे नहीं साहब, ड्यूटी कर रहा था। इतना बड़ा एरिया है, अकेला गार्ड हूँ। उधर गया होगा तो इधर हो गया होगा। घर में और कौन कौन है? सर, रीमा, मैं, रिंकू और साक्षी। सर, बच्ची आसपास कहीं भी नहीं है। पूरे एरिया में पेरीमीटर सेट किया और यहाँ पास में जो मेन रोड है वहाँ पे जो नाकाबंदी लगी है उसे भी नोटिफाई कर दिया। कोई सीसीटीवी कैमरा? तो घर में तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं। या पास में जो दुकान है वो सब 10:30 बजे बंद हो जाती है। इससे पहले भी बच्ची इतनी रात को कहीं गई? नहीं सर। घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके डर या गुस्से की वजह से वो कहीं चली गई? ये सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर का दरवाजा खुला था, मतलब बाहर से कोई आके। सर नहीं, दरवाजा तो बंद था, लेकिन साक्षी बहुत ज़्यादा शरारती है, तो क्या पता वो दरवाजा खोल के बाहर चली गई हो। 6 साल की बच्ची इतनी रात को दरवाजा खोल के घर के बाहर चली जाती? उसके चलने की, लैच खोलने की, दरवाजा बंद होने की आवाज़ कुछ सुनाई नहीं थी? सर वो क्या है ना कि ये रूम में थी बेबी के साथ और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। अब मुझे लगता है कि टीवी की आवाज़ से ना मुझे बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। कब हुआ ये हादसा? ये 12 से 1 के बीच में हुआ है। और सर जब मेरी आंख लग गई थी। हो सर, 1 बजे मैं हॉल में आई थी तो साक्षी वहाँ पे नहीं थी। नहीं, 12 से? इतने कम टाइम में इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कहाँ तक जा सकती? पूरे एरिया में कोई खबर नहीं। पर्सनल बढ़ा दो, एक और टीम डिप्लॉय करो। चौकी में फोन करके कांस्टेबल राणे, साटम और शैलार को भी बुलवाओ। बीट मार्शल्स को भी वायरलेस पे इन्फॉर्म करो। 48 घंटों का विंडो है, उसके बाद ये मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सर,
पवार कंट्रोल रूम ला फोन ला. माता पिता का काम शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन होता है. एक नन्ही सी जान का हाथ थामकर उसे इस दुनिया के लिए तैयार करने में समय के साथ साथ उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी उपयोग में आती है. लेकिन समाज में जॉइंट फैमिलीज के लगभग खत्म होने की वजह से नए पेरेंट्स के पास ना तो घर के बुजुर्गों का अनुभव है और ना ही सहनशीलता. जहां रीमा अपने नवजात शिशु की देखभाल से पूरी तरह से थक चुकी थी, वहीं अक्षय भी घर में निरंतर तनाव से परेशान था और उसने साक्षी की जरा सी गलती के लिए उसे बहुत बड़ी सजा दी थी. लेकिन क्या अपनी गलती को छुपाने के लिए पुलिस के आगे बोला गया झूठ ही अक्षय का पूरा सच था, या फिर इसके पीछे उसकी कोई साजिश थी? आखिर क्या हुआ था साक्षी के साथ? कुछ देखा नहीं तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया. देखिए, छोटी से छोटी बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मामूली लग रही है, एक्चुअली साक्षी को ढूंढने में काम आ सकती है. तो जरा गौर से सोचिए. सर, मैंने देखा था, एक आदमी को छोटी बच्ची को लेकर जाते हुए देखा था. वो साक्षी की तरह ही लग रही थी. मुझे लगा सर वही होगी, वो उसके फादर अक्षय. ये कितने बजे की बात है? यही कोई 11:30 बजे के आसपास. सर, वो मैं दूध के लिए थैली बांधने दरवाजे तक आई थी, बस तभी देखा था. क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वो आदमी अक्षय ही था? सर, इतना अच्छे से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ, एक बात थी, वो बच्ची उस आदमी के साथ चुप थी, इसलिए मुझे लगा कि वो उसके पापा ही होंगे. शायद सो रही होगी. सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और मैं उस समय काहे को साक्षी को बाहर लेकर जाऊंगा? सर सर मैंने आपको बताया ना कि मैं हॉल में था, और जब ये रूम से बाहर आई, इसने मुझे उठाया, तब पता चला कि साक्षी नहीं है करके. तुमने कहा था कि साक्षी शायद रात 12 और 1 के बीच घर से बाहर निकली थी, जबकि तुम्हारी पड़ोसन ने कहा कि उसने 11:30 बजे साक्षी को किसी के साथ बाहर देखा. 11:30 तो वो घर पे ही थी. क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिंकू को सुला रही थी और मैं हॉल में था और मेरे साथ साक्षी भी थी. सर, यही सच है और मैंने बार बार आपको यही बताया है. ठीक है, अब कोई जानकारी मिले या कोई फोन वोन आए तो सीधा हमसे कांटेक्ट करोगे, समझे? ठीक है सर. क्या देख रही है तू? अक्षय, सच सच बताना, तुमने साक्षी को बाहर खड़ा किया था या फिर? तू कहना क्या चाहती है? पेट्रोलिंग व्हीकल्स, सर्च टीम्स, वॉलंटियर ग्रुप्स, सभी साक्षी को कल रात से ढूंढ रहे हैं. ना अब तक साक्षी मिली है, ना उसके बारे में कोई लीड. ऊपर से माँ बाप का कहना है कि वो रात 12 और 1 के बीच बाहर निकली थी, जबकि पड़ोसन ने कहा है कि उसे रात 11:30 बजे किसी के साथ बाहर जाते हुए देखा था. मुझे नहीं लगता कि लड़की अपनी मर्जी से इतनी रात को घर से बाहर निकली होगी, अनलेस के घर में कुछ हुआ हो. ना, एक प्रॉब्लम यह है कि 11:30 से 1 कल्प्रिट के पास 1 से 1.5 घंटे का एडवांटेज था, और इतना टाइम काफी है लड़की को कहीं दूर ले जाने के लिए. कोई रैंसम कॉल? सर, अभी थोड़ी देर पहले माँ बाप से बात हुई, अब तक तो कोई कॉल नहीं है. इस केस में जितना डिले होगा, साक्षी को ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. वी नीड टू एक्ट क्विक. सर, अब तक हम इसे किडनैपिंग का केस मान रहे थे. ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उसके माँ बाप ने ही किया. कल रात को भी उसके माँ बाप नर्वस लग रहे थे, और पड़ोसन ने भी यही कहा कि जिस आदमी के साथ साक्षी को जाते हुए देखा था, वो अक्षय की तरह ही लग रहा था. वही होगी, वो उसके फादर अक्षय. इस पॉइंट पे हर पॉसिबिलिटी को टटोलना होगा. ये रैंडम किडनैपिंग भी हो सकती है. लड़की बाहर गई, घर के आसपास ही खेल रही थी, काफी रात हो गई थी, वो अकेली थी, किसी की नजर पड़ी, मौके का फायदा उठाकर उसने किडनैप कर लिया. सर, अगर ये रैंडम किडनैपिंग है तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली मोटिव अनक्लियर होता है और किडनैपर भी अननोन. एग्जैक्टली. फील्ड पर टीम्स को एक्टिव रखो, साक्षी की फोटो सर्कुलेट करवाओ, खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट कर दो. सर्च रुकनी नहीं चाहिए, तब तक फैमिली से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस निकलवाते हैं. सर, ये राम सेवक गार्ड है, मॉर्निंग ड्यूटी करता है. ये बोल रहा है पिछले 1 महीने में साक्षी से किसी को मिलते हुए देखा है 2-3 बार. किसे देखा तूने? जी, एक आदमी और औरत आते थे साहब साक्षी से मिलने. यही सर कोई 25-30 उम्र रही होगी, और महीने में 1-2 बार आते थे सर. और एक बार तो साहब कौन हो आप लोग? हाँ, साक्षी के रिश्तेदार हो क्या? चलो बाय बेटा साक्षी, बाय. ए सुनिए तो, साक्षी बेटा, ये लोग कौन थे? ये दोनों मेरे फ्रेंड्स थे. अच्छा. महीने में 2-3 बार देखा, और आज बता रहा है साक्षी के गायब होने के बाद. जी साहब, गलती हो गई.
सर एक छोटी सी बच्ची के दो बड़े दोस्त कौन हो सकते हैं ये? शायद साक्षी पे नजर रख रहे हो, मौके की ताक में हो। नाइक, ये रैंडम किडनैपिंग नहीं लगती है। शक्ल याद है उन दोनों की? इस साहब ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन एक दो बार दुकान में देखा था, चॉकलेट और टॉफी दिलाते साक्षी को। इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, ये सामने की कॉलोनी में रहती है सर। आया करती थी यहाँ चॉकलेट लेने के लिए कपल के साथ। चॉकलेट और चिप। भैया एक वो वाला चॉकलेट देना और एक चिप्स दे देना। कपल के साथ? हाँ साहब। उनकी शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी साक्षी को ढूंढने के लिए। ये बात तो पक्की थी कि एक अनजान आदमी और औरत को साक्षी के साथ देखा गया था, जिसके बारे में ना ही साक्षी के माता पिता को कोई खबर थी और ना ही स्कूल वालों को। कौन थे वो लोग, उनका क्या मकसद था, और सबसे अहम सवाल यह था कि आखिरकार अभी साक्षी कहां थी। सोच लगा सच, मन्नत तो वही आदमी लगा है। हमारी दुकान पे है उसका खत्ता, हमारा सामान उसके घर पे जाता। अभी एक महीने पहले पति पत्नी आए थे, मैंने सोचा कुछ तो लफड़ा सा है। साहब जी देखो, ये दिख रहे ना, ये घर से। ठीक है। शाजिया परमार, जयेश परमार को बुलाइए। सर आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? ये हो क्या रहा है? जयेश कहाँ है? सर पर आखिर हुआ जयेश को बुलाओ। क्या हुआ सर? यही दोनों है, जानती हो इसे? कहाँ छुपा के रखा है इसे? कहाँ है साक्षी? मुझे कैसे पता होगा? अपने घर पे ही होगी, और कहाँ होगी? ये जो नाटक तुम दोनों कर रहे हो ना, बंद करो और बताओ साक्षी कहाँ है। कल रात तुम दोनों ने मिलके उसे किडनैप किया या किसी से करवाया है? तुम दोनों छुप छुप के मिलते थे ना उससे, नजर रख रहे थे ना उस पे? सर हमें मालूम है हमारी गलती है, साक्षी से ऐसे छुप छुप के मिलना वगैरह, लेकिन हम क्या करते सर, हमसे रहा नहीं गया। हमारी अपनी बेटी। तुम्हारी अपनी बेटी? मतलब? सर आप मेरी पानी लाओ। सर पहले अब्बू अम्मी के खिलाफ जाके हम दोनों ने भाग के शादी की, फिर साक्षी हुई, तब हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं था, तो हम बच्चे को किधर से। डिलीवरी के बाद ना मेरी हालत और भी खराब हो गई थी, पैसों की इतनी तंगी थी। फिर हमने सोचा कि अपनी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। आयशा साक्षी का नाम है, मेरी आयशा थी सर। वो इतना आसान नहीं था उसे अपने आप से दूर जाने देना। लेकिन उसके जाने के बाद हम एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो सके। हमेशा यही सोचते थे कि वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हम ऑर्फनेज भी गए ताकि उससे मिल सके, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हमें। सर बस एक बार मिलना चाहते थे हम उससे, पर किसी ने हमें उसका नाम ही नहीं बताया। फिर थोड़े से पैसे आए तो सोचा, मालूम पड़ा वहाँ पे एक प्यून है, उसको 10,000 रुपए देके अंदर से री इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तब जाके साक्षी और उसके माँ बाप का एड्रेस और नाम पता चला। सर प्लीज उसे ढूंढ निकालिए सर। उस पियोन का नाम बताओ। सर वो शशिकांत। साहब साजी और जयेश आया करते थे अनाथ आश्रम में। मैंने सोचा अच्छा मौका है साहब, साक्षी के माँ बाप को मैंने घर का एड्रेस दे दिया साहब। दोनों लड़कियों की उम्र बिल्कुल सेम ही थी। मैंने सोचा कहाँ ये लोग जाके छानबीन करने वाले हैं, और मुझे ये नहीं पता उसकी बेटी है या नहीं। डबल चार्ज लगेगा तुझ पे, एडॉप्शन लॉ तोड़ने का और शाजिया और जयेश के साथ धोखाधड़ी करने का। मतलब ये कि पियोन ने झूठ बोला था तुम लोगों से। साक्षी तुम्हारी बेटी नहीं है, उसने ऐसे ही कोई फेक एड्रेस दे दिया था। इसकी सजा मिलेगी पियोन को। कानून तो तुम लोगों ने भी तोड़ा है। आयशा तुम्हारी बेटी है, कोई खिलौना नहीं। जब जी चाह छोड़ आए, जब जी चाह ले आए। अब उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। चलो जाओ यहां से। नायक,
अक्षय और रीमा से भी बात करनी होगी। सर एक बात और थी, माना कि साक्षी हमारी बेटी नहीं है, पर वो बहुत प्यारी बच्ची है, पर कुछ तो गड़बड़ है उसके घर में। सर एक बार मैंने उसके हाथों पे ना चोट के निशान देखे थे। 1 2 3 अरे ये मास्क कैसे है? साक्षी ये क्या हुआ? वो मैं शरारत करती हूँ ना, इसीलिए मम्मा पापा ने पनिशमेंट दी। सर बच्ची किसी की भी हो, पर उसके साथ गलत तो नहीं होना चाहिए ना। तुझे भी तेरी दीदी की याद आती है, मुझे भी बहुत तुझे वो ना तेरे लिए एक नोट लाती है। छोटी सी तो गुड़िया मेरी, क्यूट बेबी मेरी, हंसी मीठी सी चेहरे पर मेरी रिंकल सबसे प्यारी, आई बाबा दीदी की दुलारी। सर सर काय झालं? मेरे बच्चे के बारे में आपको कुछ पता चला? तुम दोनों को थाने साहब ने बुलाया पूछताछ के लिए, चलो। क्या छुपा रहा है? क्यों नहीं बताया कि साक्षी अडॉप्टेड थी? साक्षी को हमने कभी एडॉप्टेड माना ही नहीं, जैसे रिंकू है वैसे ही साक्षी है। सर अगर साक्षी अडॉप्टेड भी है तो उसका उसकी किडनैपिंग से क्या लेना देना? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो उसे गायब नहीं किया? सर आप क्या बोल रहे हैं? हम अपनी ही बेटी को किडनैप करेंगे? हो सकता है मन भर गया हो। पहले साक्षी को अडॉप्ट किया, फिर जब अपना बच्चा हुआ तो साक्षी बोझ लगने लगी। वैसे अक्षय का बिजनेस बंद होने के बाद अब तक उसके पास कोई जॉब नहीं, इसीलिए साक्षी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाला। रात को साक्षी को लेके कहाँ जा रहा था? रीमा तो अंदर के रूम में थी, 1 बजे उठ के बाहर आई। बहुत टाइम था तेरे पास साक्षी के साथ कुछ भी करने के लिए। तू खुद बाहर जाके उसे कहीं छोड़ के आ सकता था या किसी के हाथों किडनैप करवा सकता था, और उसके बाद घर में आके सोने का नाटक रीमा को दिखाने के लिए। क्यों? बोल। कैसे नहीं बोलेगा? इसे उल्टा लटकाकर इसकी खातिर करनी होगी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तो अक्षय का किया करा है। उसने ही साक्षी को घर के बाहर रखा था पनिशमेंट के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करती रहती हो। चलो यहाँ खड़ी रहो, यहाँ पे खड़े रहो, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। 5 मिनट यहाँ पे खड़ी होगी ना, शरारत करना भूल जाएगी। सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने सोचा 5 मिनट के लिए उसे बाहर खड़ा करूंगा, सजा दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद अंदर ले आऊंगा। लेकिन सर पता नहीं मेरी आंख कब लगी और सर हम डर गए थे कि हम ये बात आपको बता देते तो आप हमें लापरवाह तो तुम दोनों हो ही, और ये बात छुपा के और भी बड़ी लापरवाही की है। दिख रहा है तुम दोनों साक्षी की कितनी फिक्र करते हो। 2 झूठ पहले ही बोल चुका है तू। एक ये कि साक्षी को तूने ही घर के बाहर खड़ा किया था, और दूसरा ये कि साक्षी अडॉप्टेड थी। अब सच बोल, उस रात वीना ने तुझे ही साक्षी को ले जाते हुए देखा था ना? एक आदमी को छोटी बच्ची को लेकर जाते हुए देखा था, वो साक्षी की तरह ही लग रही थी। सर वो वीना पागल है, उसके पति ने भी उसे इसीलिए छोड़ा है सर। वो अपने कान और आंखें दूसरों के घरों में गाड़ कर रखती है। और सर कुछ टाइम पहले मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था। वो हर किसी को कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलती रहती है सर। वो क्यों झूठ बोलेगी? वैसे भी रात 11 और 1 के बीच तुम अपने कमरे में थी, सो रही थी। तुम्हें कैसे पता कि अक्षय बाहर था भी या नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ अक्षय को, वो जैसा भी हो लेकिन साक्षी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उस औरत और आदमी के कहने पे आप हम पे शक कर रहे हैं। वो दोनों तो छुप छुप के मिलती थे साक्षी को, कहीं उन दोनों ने कुछ किया हो। मामला पूरी तरह से पलट चुका था। साक्षी के अपने ही माता पिता उसकी गुमशुदगी में सबसे बड़े संदिग्ध बन चुके थे। केस से जुड़ी जरूरी जानकारी पुलिस से छिपाकर उन्होंने न सिर्फ तहकीकात में रुकावट डाली थी, बल्कि साक्षी की जान को भी खतरे में डाल दिया था। साक्षी को गायब हुए 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, और ऐसे में उसके सही सलामत मिलने की संभावना बहुत कम हो गई थी। मामले को सुलझाने की कोशिश में जहां पुलिस एक तरफ शाजिया और जयेश पर कड़ी नजर रखे हुए थी, वहीं दूसरी तरफ अक्षय और रीमा के कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी मोबाइल लोकेशन की भी जांच की जा रही थी। भाई 1 दिन बोला था, 2 दिन हो गए। गाड़ी और माल ले, कल जहाँ जाना है। सर वो तो पार्किंग को लेकर एक मामूली सा झगड़ा था, अब उसके लिए मैं पुलिस को क्यों झूठ बोलूंगी?
वो भी सर जब मामला एक छोटी बच्ची का हो। अच्छा, उस रात क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। सर 11:30 बजे के आसपास मैं बाहर आई दूध के लिए थैली बांधने। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो एक आदमी था छोटी बच्ची के साथ में, लेकिन अंधेरा था तो सब कुछ पीछे से दिखाई दिया। हमने उस रात आपको एक आदमी का स्केच बताया था, ये उसकी असली तस्वीर है। साक्षी के साथ आपने उस रात जिस आदमी को देखा था, क्या वो इसके साथ ज्यादा मैच करता है या अक्षय के साथ? सर पता नहीं, किसी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया तो मैं कह नहीं सकती सर कि कौन था। हमारे पास एक ही विटनेस है और उसने भी कुछ क्लियरली नहीं देखा। शाजिया और जयेश पे कोई अपडेट? सर उन पे नजर रखे हुए, अब तक कोई अपडेट नहीं मिला। अक्षय और रीमा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? सर उन दोनों के उस रात के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स लेकर देसाई आता ही होगा। ठीक है, उन्हें भी चेक। सर, ये अक्षय और रीमा गोखले के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, रीमा के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स में ये 5 नंबर मिले। जब इन नंबर्स के रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला फेक नाम और एड्रेस पे रजिस्टर। तो कहीं रीमा नहीं तो साक्षी को बुलाए पूछताछ के? नहीं नायक, अभी नहीं। दोनों के खिलाफ प्रूफ से इकट्ठा करो। वो नंबर जिनसे रीमा को कॉल्स आए थे, पता करो कि किन दुकानों से लिए गए हैं। कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा। पता करो कि ये कॉलर कौन है। सर सर ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसने फेक आईडी से 5 सिम कार्ड खरीदे। इस औरत की फोटो सर्कुलेट करवाओ और इसकी तलाश को एक्टिवेट कर दो। साक्षी की जान को खतरा है। तब तक हमें यह तो पता चल चुका है कि रीमा हमसे कुछ छुपा रही है। चलो सर। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, ये 5 नंबर किसके हैं? पता नहीं सर, रॉन्ग नंबर होंगे। रॉन्ग नंबर। हर नंबर से कम 56-57 सेकंड तुम्हारी बात हुई है। रॉन्ग नंबर्स। इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। लॉकअप में खुद ब खुद बोलेंगे ये सब। नहीं सर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं बताती हूँ आपको सर, प्लीज। सर मुझे फिरौती का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी तो वो साक्षी को। सर प्लीज प्लीज आप मुझे साक्षी को बचा लेने दीजिए सर, प्लीज। ऐसा नहीं है सर कि हम साक्षी को प्यार नहीं करते थे। हाँ ये बात है कि रिंकू आने के बाद साक्षी हमसे थोड़ा सा दूर हो गई थी, क्योंकि शादी होने के 2 साल बाद भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। तो अक्षय ने साक्षी को गोद लेने के लिए फोर्स किया, लेकिन फिर अचानक रिंकू पैदा हो गई। अक्षय तभी कुछ खास नहीं कमाते थे। अभी भी उनके पास कुछ काम नहीं है। इन दोनों बच्चों के लिए ना उनके पास टाइम है, पैसे है और ना ही सहन शक्ति। धीरे धीरे अक्षय भी अपना गुस्सा साक्षी पे निकालने लगे, लेकिन साक्षी के लिए तो सिर्फ आई, बाबा और रिंकू उतनी उसकी दुनिया थी। सर मेरे बाबा ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया। सर प्लीज प्लीज हमें साक्षी को बचा लेने दीजिए सर। अगर उससे कुछ हो गया तो सर। अक्षय का फिरौती की रकम देने के लिए गए। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। कहाँ गया अक्षय? कौन सी जगह गया? वो आर्य कॉलोनी की तरफ गए। नायक, तुम फौरन गोरेगांव जाओ और वहां के ड्यूटी ऑफिसर से कांटेक्ट करो। सर। हाँ नायक। सर एक अपडेट मिला है। जिस औरत ने वो सिम कार्ड खरीदा था, दुकानदार की मदद से मैंने उसका एक रफ स्केच बनवाया है। मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। इसे पहचानते हैं आप? इसी ने आपको रैंसम के लिए कॉल किया था। ये तो पूजा है सर। पूजा? कौन पूजा? अरे 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 बस बस घाबरू नकोस। देखो हम सब जानते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं।
ना फिरोदी के पैसे देने की और ना ही टेंशन लेने की। सर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने पुलिस वालों को बताया तो मैं फिर। रिलैक्स, हम देख लेंगे इसके। गाड़ी पुलिस थाने लो। पूजा ले चलो। क्या? पुलिस ने आखिरकार पता लगा लिया था कि फिरौती की रकम के लिए रीमा को कॉल करने वाला कौन था, लेकिन इस जानकारी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि रीमा को भी झकझोर दिया। रीमा तुम पागल हो? क्यों बताया पुलिस को? अब साक्षी को कुछ हो गया तो? बहुत शातिर निकले तुम। चालाकी पूरे खानदान में दौड़ती है, और अपने साथ साथ अपनी बहन को भी शामिल कर लिया इस सब में। सर ये प्लान मेरा था, ताई का नहीं। लेकिन हमने साक्षी को किडनैप नहीं किया सर, बस उसकी किडनैपिंग का फायदा उठाया। सर मेरे पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं, और बहुत सारा कर्जा था। रीमा के बाबा के पास बहुत पैसा था। हमने सोचा कि साक्षी की किडनैपिंग का फायदा उठाकर उनसे थोड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून तो तुमने तोड़ा ही, साथ में पति पत्नी और बाप बेटी के रिश्ते का मजाक भी उड़ाया। और तुम अपने भाई को रोकने की बजाय उसके साथ उसके गुनाहों में शरीक हुई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन सर मैंने साक्षी को किडनैप नहीं किया सर। हाँ सर, हमने नहीं किया किडनैप, सच कह रहे हैं हम। सजा तो तुम दोनों को होगी। समय के साथ साथ इंसानी जरूरतें और महंगाई दोनों बढ़ती जा रही है, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से क्या अपराध को अपनाना उचित है? जहां एक तरफ साक्षी इंतजार कर रही थी अपने माँ बाप का, वहीं अक्षय जुटा था उसकी गुमशुदगी का फायदा उठाकर चंद रुपए ठगने में। पैसों के लालच में डूबकर उसने इस केस को और जटिल बना दिया था। साक्षी को गायब हुए अब लगभग 71 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। ऐसे में वो नन्ही सी जान इन यातनाओं को कितने वक्त तक और सह पाएगी, ये कहना मुश्किल था। तो मुझे तो लगता है कि जयेश और साइजा इसके पीछे। मुझे अभी भी लगता है कि इन दोनों ने ही साक्षी को किडनैप और हमें गुमराह कर रहा। अक्षय और रीमा भी हो सकता है रीमा ने किसी और के हाथों ये काम करवाया। वैसे भी रिंकू के पैदा होने के बाद साक्षी इसके लिए मुसीबत बन गई। तो पॉसिबल तो है। और सबके बयान के मुताबिक साक्षी को रात 11 से 1 बजे के बीच में किडनैप किया गया, और इनकी पड़ोसन बीना ने हमें बताया कि उसने किसी आदमी को रात के 11:30 बजे साक्षी को ले जाते हुए देखा। तो इनकी पूरी लोकेलिटी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो ना ही अक्षय या रीमा में से किसी को भी कोई फिरौती के लिए कॉल आया। इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती, दुश्मनी या ट्रैफिकिंग। हो सकता है किसी ने साक्षी को रात को अकेले घर के बाहर खड़े हुए देखा और मौके का फायदा उठा के इसे किडनैप कर दिया। तो वो एक रेसिडेंशियल कॉलोनी, उस एरिया में इस तरह का कोई आदमी उस लोकेलिटी में रात को 12 बजे घूम रहा होगा। हो ना हो ये काम किसी मोहल्ले वाले का ही है, खासकर कोई ऐसा जो साक्षी की लेन में ही रहता हो, या फिर उस लेन में रहने वाले का कोई दोस्त या रिश्तेदार। तो साक्षी को किडनैप हुए ऑलरेडी 3 दिन हो चुके, असली किडनैपर ना जाने उसे कितनी दूर ले गया। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इन्हीं की मासूमियत का फायदा उठाने वाले आज कोने कोने में मौजूद हैं। बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाना, अंग तस्करी, बाल मजदूरी और शारीरिक शोषण। भारत में हर साल हजारों बच्चे इन गुनाहों का शिकार होते हैं। ताक लगाकर बैठे अपहरणकर्ता इन बच्चों को उनके मोहल्लों से या फिर स्कूल के आसपास से गायब कर लेते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। साक्षी का अपहरण एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश, ये कहना मुश्किल था, लेकिन जांच में जुटी पुलिस का यही मानना था कि साक्षी के गायब होने के पीछे उसके किसी करीबी का हाथ है। चिन क्यों रही? दे रहा हो ना। उठ, बैठ इधर, खाना खा। अक्का, इसका क्या करना है? बहुत पैसा खर्चा हुआ है इसके इलाज पर, ठीक ही नहीं हो रही है।
लेकिन उसके अपने घर वाले अक्षय, रीमा, शाजिया और जयेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे और बाल तस्करी गिरोहों पर भी नजर रखी हुई थी। साक्षी की तस्वीर मुंबई और उसके आसपास के सभी शहरों तक पहुंचा दी गई। अगर साक्षी वाकई बाल तस्करी का शिकार थी तो तस्कर उसे शहरी सीमा से बाहर ले जाने की कोशिश जरूर करते। केस के इस मोड़ पर 3 शहरों की पुलिस साक्षी की खोज में सक्रिय थी। ए कामचोर, जल्दी जल्दी आग चलाओ। ए महारानी, चलो काम कर, जल्दी जल्दी निकलना भी है इधर से। ये बोरीवली केस में क्या प्रॉब्लम? तो वहां के हेलो, हाँ बोल। ठीक है सर, इन्फॉर्मर का फोन बोला कि बच्चों के ग्रुप को स्टेट के बाहर स्मगल करने की बात, करीब 6 से 12 साल के बच्चे। मुझे भागना है, मुझे भी भागना है, मुझे भी अपने आई बाबा से मिलना है। सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम। और चल रहा है सब सही? आता हूँ फिर, ठीक है। अभिनव, चल अब हमारे साथ खेल। कौन है बे तू? छोड़ मेरे को, जानता नहीं है, ठोक दूंगा अभी। अब हम तेरे को ठोकेंगे। ले चलो इसे। ये और 2 बच्चे किधर है? हाँ? ये 5 बच्चे और 2 बच्चे किधर है? ना अक्का खड़े ना हो क्या? खड़ा हो। लड़कियों की तस्करी करता है। सब बोला ना आपको, मुझे नहीं मालूम कुछ। देख, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, ज्यादा होशियार मत बन। ये क्या किया इसके साथ? सब आपको जितना मारना है मारो, यही रखना है रखो, लेकिन अपन कुछ बोलेगा नहीं। जैसी तेरी मर्जी, तोड़ो इसे। नहीं। ये पहुंचा वाले लगता है मुंह नहीं खोला। मतलब कुछ ना कुछ जानता जरूर है जो हमसे छुपा रहा है। मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। जब तक मुंह नहीं खोलता छोड़ना मत इसे। प्यास लग रही है, पानी चाहिए, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और गुंडे अंकल पकड़ लेंगे हमको। सुन, मेरी मम्मा कहती है अगर कहीं खो जाओ तो चंदा मामा के साथ साथ चलते रहो, वो हमें बाहर निकाल देगा। नायक जी सर। इस दलाल ने मुंह खोला क्या? साक्षी के बारे में कुछ पता चला? 5 दिन हो गए हैं, जिसमें से 3 दिन तो आप लोगों की वजह से ही बर्बाद हो गए। सिस्टम का मजाक समझ रखा है आप जैसे लोगों ने। सर देखिए, फिलहाल हमें कोई लीड्स मिले, अगर उसमें से कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। नायक, ये दलाल साक्षी के एरिया के आसपास ऑपरेट भी नहीं करता। उस रात एग्जैक्टली यही था और इसने साक्षी को किडनैप भी किया। कुछ अजीब नहीं लगा? सर, साक्षी के पड़ोसन ने कहा था कि उस रात उसने एक आदमी को देखा था। अगर ये दलाल वही आदमी है तो ये सच में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। नायक, इस दलाल के कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स अरेंज करवाओ। देखते हैं इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, खासकर किडनैपिंग से जस्ट पहले। जी सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स ऑन द वे हैं। गुड सर, अभिनव के कॉल रिकॉर्ड्स।
छोटी सी तू गुड़िया मेरी, क्यूट बेबी मेरी, आपसे भी। सीमा, मैंने कुछ नहीं किया रीमा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। ये गेट खोलो ना, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है प्लीज। मुझे सर, साक्षी का कुछ पता चला? अभी पता चल जाएगा। आप लोग यहाँ पे? ले चलो। सर मुझे कहाँ? चलिए चुपचाप। मैडम आप एक छोड़िए मुझे। सर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चुपचाप चलिए हमारे साथ। सर छोड़ो, एक सेकंड, मुझे सर से बात करने दो। सर देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। बोलना है सर, हम स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटका पहुंच गए। उस दलाल अभिनव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो किसी चंद्रिका अधिका के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसे लोग देवी अक्का भी बुलाते हैं और वो कर्नाटका में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाती है। सर बॉर्डर के उस पार कर्नाटका पुलिस हमें असिस्ट करने वाली है। गुड, हमने भी बीना को अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन में देखते हैं क्या पता चलता है। अभिनव को जानती हो? सर मैं तो किसी अभिनव को नहीं जानती सर। तो फिर तुम दोनों के बीच में इतने फोन कॉल्स क्यों हुए? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब झूठ ही बोलती रहोगी या सच बोलना शुरू करोगी? पैसों की प्रॉब्लम थी सर। वो अभिनव मेरा रिश्तेदार लगता है सर। मैं जानती थी कि वो लड़कियों का धंधा करता है। उस रात को साक्षी को अकेले बाहर बैठे देखा। बच्ची अकेली थी, रो रही थी, भूखी थी। पापा क्या हुआ साक्षी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो पापा ने पनिशमेंट दी। कोई बात नहीं, आपकी आंटी तो है ना। साक्षी आप आइसक्रीम खाओगे? आंटी आपको बड़ी वाली आइसक्रीम, अच्छी वाली ड्रेस देगी। चलोगे मेरे साथ? चलो। मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई, उसे खिला पिला के सुला दिया। तभी मेरे दिमाग में सर ये वाली बात आ गई थी। सर मुझे लगा कि मैं अभिनव को उस बच्ची को देकर पैसा कमा के एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी सर। मैंने इसीलिए सर साक्षी को बेच डाला। सर जिस दिन आप वहां पर आए पूछताछ करने के लिए, मैं डर गई थी सर, इसलिए मैंने अक्षय के ऊपर सारा का सारा इल्जाम डाल दिया। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए, मैं मजबूर थी। मजबूरी के नाम पे एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। कर्नाटका पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस को उस गिरोह के ठिकाने का पता चल गया। बच्ची कहाँ है? हाँ? 3 मुस्टंडों को पाल रखा है, दारू मिली नहीं कि बस शुरू हो जाते हो। बच्चों आ जाओ यहाँ पे। क्या बच्चा? साक्षी का है? कौन साक्षी? ये कहा, ये मालूम नहीं। कौन साक्षी? कुछ याद आया? साक्षी भाग गई, हमारी भी एक बच्ची को लेके भाग गई। ले चलो सबको, बच्चों को साथ ले लो। चलो।
साक्षी और उसके साथ भागी लड़की को जंगलों से ढूंढकर बचाने में पुलिस के 63 कर्मियों को लगभग 8 घंटे लगे। 7 बच्चों को उनके माता पिता से दोबारा मिलाया गया, लेकिन 3 बदनसीब ऐसे भी थे जिनके माता पिता की खोज अब तक जारी है और इस दौरान उन्हें सरकारी आश्रय में रखा गया है। समाज में बच्चों के खिलाफ गुनाह बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम सब और खासकर इस देश के युवा अपनी जिम्मेदारी को समझें। आंखों में भले ही लक्ष्य, आकांक्षाएं और सपने भरे हों, पर ध्यान रहे कि उसे पाने की ओर में हम प्यार, रिश्ते, परिवार और विश्वास की बलि न चढ़ा दें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो मैम। हाँ बोला। मैम, हमारी संस्था की तरफ से एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। 2 अगरबत्तियों का पैकेट सिर्फ 20 रुपए में और साथ ही 10 लाख की कार जीतने का एक लकी कूपन। अच्छा, इसमें आपको अपना नाम और पता लिखना है बस। बस ठीक है। इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ा रखा है साइली? ऐसे ही संतरे सारे खराब हैं। हाँ, जब किस्मत खराब हो तो संतरे पे दोस्त कहाँ हो तुम? अभिनंदन मॅडम, गायकवाड परिवारात आता अजून एक मेंबर येणार। मॅडम तुम्ही आई बनणार आहात। हाँ मैडम, ये बात तो अच्छी हुई कि आपकी छुट्टी की अर्जी जल्द से जल्द मंजूर हो गई। हाँ लेकिन मैडम इस छुट्टी में बिल्कुल आराम करना, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। नक्की। लेकिन सारा स्टाफ आपको बहुत मिस करेगा मैडम। मी पण। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोई भी इमरजेंसी आए तुरंत मुझे फोन करना। अरे मैडम आप चिंता क्यों कर रही है, हम सब लोग हैं ना, सब संभालेंगे। बरं। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या करना निरंजन? कुछ नहीं मैम, हम लोग है ना, सब संभालेंगे। मैंने पूछा क्या हुआ, किसका फोन था? मैडम एमजी रोड पर मुकुल सोसाइटी में 35 साल की महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी की हत्या हुई है। गाड़ी निकलो। मैडम आपकी छुट्टी। निरंजन मैं अभी तक छुट्टी पर गई नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, यहाँ तक कि बच्ची तक को नहीं बख्शा गया। और मैडम घर की हालत देखिए, तिजोरी, कपड़े सब बिखरे पड़े। इसे तो साफ पता चलता है कि इरादा लूटपाट का ही था। और टीवी का वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ था, शायद जानबूझ के बढ़ाया गया ताकि अंदर की आवाजें बाहर ना जा सके। कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, यानी कि फोर्स एंट्री नहीं है, यानी कि मिसेस काने ने कातिल या कातिलों को खुद अंदर लिया। हाँ बोला। चला बाजूला, बाजूला सगळे। तुमच्यापैकी कोणी बघितलं? संकेत, हादसे के वक्त कहाँ थे आप? मैं काम पे था मैडम। कहाँ काम करते हो तो? कांदिवली में, वो A to Z ट्रैवलिंग एजेंसी, वहां पे काम करता हूँ। और तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी आखिरी बात कब हुई थी? और आज मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने सुना कि टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज है। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो मेरी सहेली और
खुशी। अंदर अलमारी के लॉकर का ताला तोड़ा गया है। वहाँ पे कुछ कीमती सामान था क्या? हमने अपना सातारा का घर बेचा था, उसका आया हुआ 15 लाख था और कुछ जेवर। कितने के जेवर होंगे? 3-4 लाख के होंगे। ठीक है। मैडम मुझे लगता है कि ये काम किसी जान पहचान वाले का है, जो रोज घर पर आता जाता हो, जैसे काम वाली भाई। क्योंकि घर में इतनी कैश है, इतनी ज्वेलरी है, उसे ही पता होगा। ज्यादती, दुश्मनी और चोरी दोनों का एंगल लेके चलना पड़ेगा। एक काम करो, इस संकेत के जितने भी करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं सबकी डिटेल्स निकलवाओ और इसकी स्टेटमेंट भी वेरीफाई करो। एक बार हमारे रडार में जितने भी ज्वेलर्स हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं, सब पे कड़ी नजर रखो। लगा दो अपने बंदों को काम पे। तुम्हारी पत्नी और बच्चे के अलावा और कौन कौन रहता था तुम्हारे घर में? मेरा 4 साल का बेटा है, वो भी स्कूल गया हुआ है। साइली, खुशी, एक काम वाली बाई है जो पिछले 5 साल से हमारे साथ काम कर रही है। शायद उसने कभी हमारी बात सुनी हो। काम वाली बाई? हाँ। नाम क्या है? रानी। कहाँ रहती है? यही आसपास। ईमानदार है? 5 सालों से हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन कभी कोई चोरी चकारी नहीं की। ईमानदार तो है। हमने अच्छे अच्छे ईमानदारों को अपना जमीन बेचते हुए देखा है। कोई नंबर है उसका? हाँ। लीजिए। निरंजन, नोट करो। बोलो। हमें अपने घर की निजी बातें करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। घर के मामलों, खासकर रुपए पैसों की बातों को बाहर वालों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब किसका लालच उसकी अच्छाई पर हावी हो जाए। संकेत काने के घर हुई लूटपाट और हत्या की वारदात हाँ बोला। एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के अंतर्गत की गई थी। जाने अनजाने में शायद घर के किसी सदस्य ने घर की निजी बातों की जानकारी किसी को दे दी थी जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी। पुलिस के लिए केस काफी मुश्किल था, जहां ना तो कोई सीसीटीवी की मदद थी और ना ही कोई गवाह। लेकिन एक बात साफ थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए केस एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। मैडम अभी पता चला है कि रानी चीकूवाड़ी में रहती है। चीकूवाड़ी? निरंजन, चीकूवाड़ी जाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता आजमाना है। हमें थोड़ा पीछे मैडम किसी को तो पूछना पड़ेगा। ओ बहिणी, हे राणी कोते राहतात? कुठे 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 चालल्या? चल। रानी तू ये? हाँ नहीं रानी हूँ। निरंजन तलाशी लो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? क्यों बस? कहाँ जा रहे हो? इधर खड़ी रहे। क्यों खड़ी रहे? पुलिस वाले चुपचाप खड़ी हो यहाँ पे। हाँ? क्या कर रहे हो तुम? अरे पुलिस वाले तो कुछ भी करोगे? क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो मेरे घर में? मैडम पैसे मिले लगभग 50,000। पैसे? कहाँ से आए इतने पैसे तेरे पास? मेरे पैसे? निरंजन डाल इसको गाड़ी में। अरे ये मेरे पैसे! अरे क्या तो? ये मेरे पैसे! कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को? हाँ? कहाँ लेके जा रहे हो? रानी को लेके जा रहे हैं, देखो इन लोग। ये माझे पैसे है। थोड़ी ना पहले बताओ क्या हुआ है? अरे आप लोग ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? पहले बताओ क्या किया? जल्दी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ और पब्लिक जमा हो। निरंजन लोकर घेऊन या तिला। छोड़ मेरे को। इतनी दर्दनाक और संगीन लूटपाट और हत्याकांड की वारदात ने पुलिस डिपार्टमेंट को चौकन्ना कर दिया था। उन्होंने सभी पड़ोसियों,
चोरी का माल बेचने और खरीदने वाले दुकानदारों और गैर कानूनी हथियार बेचने वालों की धरपकड़ और पूछताछ तेज कर दी। तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। अरे कोई कायदा कानून है कि नहीं? मैडम, कोई मेरे को बताएगा कि मेरे को यहाँ पे क्यों लाया गया है? मुंह बंद कर और कान खोले। 50,000 रुपया मिला तेरे घर से, बाकी का लूट का माल कहाँ है? लूट? अरे कुटला माल। मैडम, वो पैसे तो मैंने साइली ताई से उधार लिए थे। मैं सच कह रही है। अच्छा है, पहले लूट के उसकी हत्या कर दो और फिर बाद में बचने के लिए उसी का ही नाम लो, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति तो आएगा नहीं अपनी गवाही देने के लिए। साइली ताई की हत्या हो गई। आप लोगों को लगता है कि साइली ताई को मैंने मारा है? नहीं साहब, साइली ताई को मैंने। नाटक बंद कर, वरना एक और झापड़ दूंगी कान के नीचे। 15 लाख रुपया कैश और 2 से 3 लाख रुपए की ज्वेलरी। साइली और उसकी 1.5 साल की बच्ची की हत्या हुई है। सच सच बता, कौन कौन है तेरे साथ गिरोह में? और बाकी का लूट का माल कहाँ छुपाया तूने? मैं सच कह रही है, साइली ताई को मैंने नहीं मारा। आयशा मत, मैंने साइली ताई को नहीं मारा। ये नाटक बंद करना। तेरा पगार कितना है? और साइली ताई तुझे 50,000 रुपए दी, वो भी उधार। साइली ताई बहुत ही अच्छी औरत थी। वो मेरे को अपने गांव के घर के लिए मरम्मत के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने मेरे को 50,000 रुपए उधार दिए थे। मैं सच कह रही है, मैंने साइली ताई को नहीं मारा। सच का पता हम लगा लेंगे। 50,000 रुपया उधार मिला था इसे। चलो निरंजन। मैंने साइली ताई को नहीं मारा है। शक की बिना पर पुलिस ने रानी को हिरासत में ले लिया। क्या ये वाकई में उधार लिया गया पैसा था? वो पैसे तो मैंने साइली ताई से उधार लिए थे। या फिर इस वारदात को अंजाम देने या दिलवाने की सुपारी थी? क्या रानी सच कह रही थी या फिर सच अब भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था? तहकीकात मानो थम सी गई थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे अपराध की ये गुत्थी अनसुलझी रह जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर पुलिस के लिए हालात बद से बदतर होने वाले थे। आनंद, मेरे इलाके में बहुत बड़ी घटना घटी है, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। अगरपन, अपनी हालत भी तो देखो। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो डॉक्टर ने तुमको आराम करने को कहा है ना? वो सब ठीक है आनंद, लेकिन ऐसे अपराधियों को पकड़े बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अरे एक बात और, हमारा बच्चा भी उसी दुनिया में आने वाला है जहाँ पे ऐसे खूंखार अपराधी खुले घूम रहे हैं। 4 दिन से मेरी बीवी को आपने यहाँ ला के रखा है। हाँ, तुम लोग की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे मोहल्ले में कुछ भी होता है तो हम लोग को उठा के लेके आते हो यहाँ पे। गरीब होना कोई गुनाह है क्या? जादव, क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये? और ये पुलिस स्टेशन है, आवाज नीचे रखो। देखो साहब, वो जो मेरी बीवी है ना 4 दिन से इधर। शांत बा। लेकिन साहब, अरे क्या मुंह चालू है? देखो मैडम, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है मैडम, वो माँ के बगैर नहीं रह सकता है। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे संभालूं उसको? जिस औरत की हत्या हुई है उसका पति अपने बच्चे को कैसे संभाल रहा होगा, कभी सोचा इस बारे में? और इस तरह से कानून को अपने हाथ में लोगे ना तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगी। देखो, मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है जादव, घेऊन जायला। पण भाई, आओ मॅडम, आओ माझ्या बायकोला सोडाओ। तुम्ही बाहेर जा साहेब, तुम्ही तरी सांगा ना माझ्या बायकोला। आओ पण कमलेश, मैं घर निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है? हाँ, दुकान बंद करके हिसाब दे देना घर पे। ओके भाई साहब, मैं घर आकर हिसाब दे दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, जय सर। अगले महीने मेरी शादी है, भाभी को है ना तेरे डायरेक्ट लंदन ले जाऊंगा। भैया, भाभी तो सीधा उदयपुर से हाँ। लंदन। किधर साहब? ऐसी हालत में आपको यहाँ पर काम करते हुए देखूंगा, बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं आपके लिए चेयर मंगा रहा हूँ। अरे मॅडम साठी खुर्ची आणा, पाणी आणा कोणीतरी। अरे रहू दे, काहे गरज आहे? मैडम, बहुत बेरहमी से मारा है इन सब लोगों को। बहुत सालों में पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। प्रोफेशनल्स का काम लगता है। इतना बड़ा कांड हो गया और आसपास किसी को पता भी नहीं चला। मैडम, मुझे लगता है कि साइलेंसर वाली गन यूज की गई होगी। पहले मिसेस काने, और दोनों ही वारदातों में एक चीज कॉमन है, दोनों वारदातों में पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया। किसी गैंग का काम है। मैडम, अगर दोनों वारदातों में एक ही गन यूज हुई है तो इसका मतलब है इन दोनों वारदातों से रानी का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं निरंजन, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इतना बड़ा कांड हुआ है, इतने सारे लोग थे आसपास, किसी ने तो देखा होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, हथियार कहाँ से आया, कहाँ गया। और हाँ, एक बात, सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगालो।
अगर कोई भी सस्पिशियस मिले ना, उठा लेना उसको, ठीक है? ओके मैडम। मैं निखिल कॉलोनी थाने के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर बड़े साहब का आने का इंतजार नहीं बता रहे हैं। बड़े साहब जैसे ही आते हैं हम लोग उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं हो रहा है। पूरे में क्या मैम इतनी देरी में कैसे काम क्यों चल रहा है मैम? आपके हाथ में कुछ सफलता क्यों नहीं मिल रही है? देखिए आप लोग शांत हो जाइए। हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा आप सबको सूचित किया जाएगा। फिलहाल नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। हमारे आसपास होने वाले अपराध दिन ब दिन खतरनाक और दर्दनाक होते जा रहे हैं। जब भी किसी अपराध को देखकर या पढ़कर हम चौंक जाते हैं, तो उसके अगले ही दिन या अगले हफ्ते या महीने में एक और खतरनाक अपराध हमें हैरत में डाल देता है। हमारी सोच, हमारे जीवन का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है? हम क्यों दिन ब दिन इतने बेरहम होते जा रहे हैं? ये बहुत ही गंभीरता से सोचने वाला विषय है कि ऐसे माहौल में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जिस परिवार पर इस जघन्य अपराध की गाज गिरी, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? सुरेश, ये बाबा। बाबा आई किधर गए? मुझे आई के पास जाना है। अरे हाँ बाबा, एक मिनट। हाँ बैठ। ये देख, तेरे को वड़ा पाव अच्छे लगते हैं ना? तेरे लिए मैं वड़ा पाव लेके आया। मुझे नहीं खाना, मुझे आई के पास जाना है। हाँ बेटा। आई को जल्दी लेके आओगे ना? हाँ लाऊंगा रे मेरे बाबा। पापा ये गाड़ी नहीं चल रही है। चलेगी बेटा। साहिल, सयाली काने का केस अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाया था कि ज्वेलरी शॉप में मर्डर और रॉबरी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इन दोनों वारदातों के तार क्या आपस में जुड़े हुए थे? पुलिस ने कमर कस ली थी। तहकीकात का कोई भी माध्यम उन्होंने नहीं छोड़ा था। सीसीटीवी से चेहरे तो साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन लोगों की गवाही और सीसीटीवी के आधार पर उनके शरीर और पहनावे को देखकर यह अंदाजा लगाया गया था कि इस अहम जानकारी के आधार पर और कोई सबूत ना मिलने की वजह से रानी को रिहा कर दिया गया। अरे सुरेश बेटा, हे बघ आई आली। सुरेश, आई आप आ गए? मैं आ गई। आप कहाँ गए थे? मैं कहीं नहीं गई थी। अब मुझे कभी मत छोड़ के जाना। मैडम, हमने ज्वेलरी शॉप के पिछले 10 दिनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसमें इन अपराधियों के अलावा कई बार इस लड़के को शॉप के अंदर और आसपास देखा गया है। मैडम, मैंने ज्वेलरी शॉप के ओनर को यहाँ पुलिस स्टेशन बुला लिया है। जादव उसे लेकर आता ही होगा। मैडम, यही है दुकान के मालिक सूरज भाई। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। जरा एक मिनट इधर। सूरज भाई, ये आपके दुकान के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज है। इसमें भी ये लड़का आपके दुकान के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा गया। कुछ याद आ रहा है अभी? इस लड़के को मैंने अपनी दुकान के पास कई बार भटकते हुए देखा है। एक दो बार मेरी दुकान पे भी आया था। तकरीबन 15-20 मिनट तक मोल भाव करता रहा, फिर वहां से चला गया। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। निरंजन, शक्ल से तो ये लड़का 18-19 साल का लगता है, और फुटेज में जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ये बहुत टेंस्ड है। हो ना हो ये दुकान के अंदर जासूसी करने के लिए गया होगा। कौन है, कहाँ रहता है, कोई हिस्ट्री? हाँ मैडम, गोरख नाम है इसका। MSA कॉलेज में पढ़ता है। लोगों से इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ की तो सभी ने ठीक ठाक ही बोला, लेकिन एक चौंका देने वाली बात तो यह है कि ये भी उसी एरिया में रहता है जहां पर रानी रहती है, यानी चिकुवाड़ी। ठीक है, तो इसको भी बहुत सावधानी से एरिया के बाहर से उठाना। ओके मैम। सर,
मैंने क्या किया? लेकिन ज्वेलरी शॉप जाने में गलत क्या है? गलत ज्वेलरी शॉप जाने में नहीं है, ज्वेलरी शॉप जाके लूटपाट करने में, खून खराबा करने में है। मैंने कुछ नहीं किया है, सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। पिछले 4 हफ्तों में 4 बार तू उस ज्वेलरी शॉप पे गया, जिसमें से 2 बार तू ज्वेलरी शॉप के अंदर गया लेकिन कुछ नहीं खरीदा तूने। क्या लगता है तुझे टेढ़े हैं हम? हाँ, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसी ज्वेलरी शॉप में खून खराबा होता है, लूटपाट होती है। आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है ना, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, जिंदगी भर जेल में खड़ा होगी। बता किसके लिए जासूसी करता था और कौन कौन है तेरे साथ? मैडम मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी कल से परीक्षा है, प्लीज मला जाऊ द्या, मुझे छोड़ दो प्लीज। यही पार्टनर है ना तेरी? हिरेच फसवलं ना तुला? अभी ये बता, तेरे गैंग में और कौन कौन लोग हैं? बोल। सर सच में मुझे कुछ नहीं पता सर, आप प्लीज मेरे आई बाबा को बुलाओ। आप मेरे आई बाबा को बुलाओ प्लीज सर। मैडम प्लीज आप इसके पेरेंट्स को बुला लीजिए। निरंजन याच्या आई बाबाला बोलवा। ठीक है। बोल गोरा, तू तिकडे कशाला गेला होतास? बोल। अरे बोलना, तू क्या कर रहा था? आप शांत रहिए, आप इस तरह से पूछेंगे तो और भी डर जाएगा। देखो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, लेकिन बता तू क्यों गया था वहां? मेधा। कौन मेधा? मेधा मेरे कॉलेज में पढ़ती है, मुझे बहुत पसंद है वो। उसे खुश करने के लिए मैंने तुम्हारे इयररिंग्स चुराए और उसके लिए सोने की चेन गिफ्ट की। चेन तो उसने ले ली लेकिन मुझे ठुकरा दिया। मला प्रायश्चित करायचं होतं, इसलिए मैं वहां रोज जाता था और वहां देखता था कि वहां सेम टू सेम इयररिंग मुझे मिले, पर नहीं मिले। तू चोरी केली? अरे चोरी करतो वेळ का माझा पोरगा? मला माफ कर बाबा, मला माफ करा, चुकी झाली, माफ करा। मैडम ये रही बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि दोनों वारदातों में एक ही गन यूज की गई है। इसका मतलब साफ है निरंजन, कोई प्रोफेशनल गिरोह है जो डकैती के साथ साथ निर्मम हत्या भी करता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पहले पता चल गया था ना कि पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया। एनीवेज, वो गोरख की तस्वीर देख के संकेत ने क्या बोला? संकेत ने उसे नहीं पहचाना। निरंजन, जितने भी लोग हमारे शक के दायरे में ना, सब पे नजर रखो, चाहे वो रानी हो, संकेत हो या फिर ये गोरख। और ये गोरख की प्रेम कहानी क्या है पता तो लगा? ओके मैडम। नहीं सर मेरे पेरेंट्स से प्लीज कुछ मत कहिएगा। मैंने गोरख से चेन ली थी लेकिन मैं लौटा दूंगी सर उसे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहा। 2 हफ्ते में 2 डकैती, 2 लोगों के ग्रुप में हेलमेट लगा के अपने चेहरे को छुपाते हैं और साइलेंसर गन का इस्तेमाल करते हुए दिन दिहाड़े लोगों को छलनी करते हुए फरार हो जाते हैं। और अभी तक हमारे हाथ एक भी कड़ी नहीं लगी कि हम उन कातिलों तक पहुंच पाए। वक्त बहुत कम है निरंजन। मैडम हमारे सभी खबरें काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई नई गैंग होगी। निरंजन, नो एक्सक्यूजेस प्लीज। मैडम एक रिक्शा वाला आला है, उसके पास ज्वेलरी शॉप से जुड़ी कोई खबर है? मैडम सुबह जब मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो सतीश, अरे ये भी खिलाता ही पिलाता रहता रे भाई। अरे वो तो गणपति में तो धमाल ही कर दिया था। अरे तेरा नसीब अच्छा था रे। ठीक क्या हो रहा है किशन भाई? ये तो खून लगता है। ये देखो इधर इधर, ये क्या है? अरे क्या रे? बाद में जब पेपर में पढ़ा ना, तो रात में जो हत्या और वो चोरी हुई ना, उसके बारे में पता चला। मैडम उसी रात को उसी जगह से एक पैसेंजर मेरी रिक्शा में बैठा था। किधर साहब? चीकूवाड़ी। मैडम उस रात वो मेरी आखिरी सवारी थी और वो रिक्शा में लगा हुआ खून भी उसी का हो सकता है, क्योंकि जहाँ से वो रिक्शा में बैठा था ना, वहाँ से वो ज्वेलरी शॉप भी बहुत करीब है जहाँ वो चोरी और खून हुआ था। इस फोटो में जो लड़का है, क्या यही था वो? सर उस वक्त बहुत अंधेरा था तो चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। हाँ पर उसकी आवाज़ मैंने सुनी है मैडम। ठीक है, उसकी आवाज़ दोबारा से सुनोगे तो पहचान लोगे? हाँ
कोशिश कर सकता हूँ मैडम। कहाँ छोड़ा उसे? चिकुवाड़ी के बाहर छोड़ा था। चिकुवाड़ी? हाँ। ठीक है, जा। निरंजन, एक बात तो साफ हो गई, इस चीकूवाड़ी का इन दोनों अपराधों से कोई ना कोई लेना देना तो है, या फिर चीकूवाड़ी का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है। पहले रानी, फिर गोरख और अब ये चीकूवाड़ी। पिछले 10 दिनों में हुई कत्ल और लूटपाट की दोनों ही वारदातों के तार चीकूवाड़ी से जुड़ रहे थे, जिनमें 5 जानें गई थी। इसलिए पुलिस ने चीकूवाड़ी से सामूहिक गिरफ्तारी मुहिम के अंतर्गत सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लिया। 2 दिन तक उनसे कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस ने अपना हर पैतरा आजमाया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। एकमात्र चश्मदीद गवाह ऑटो ड्राइवर किशन मांगले को पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की आवाजें सुनवाई, लेकिन वो किसी भी आवाज को पहचान नहीं पाया। शक के आधार पर पुलिस ने रानी और गोरख को दोबारा हिरासत में ले लिया। मैडम, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। बहुत कोशिश के बाद 4 दिन पहले मेरे को एक काम मिला, पर वहां पे भी किसी ने आके बक दिया कि मेरे को पुलिस उठा के लेके गई है। मेरे को उस काम से भी निकाल दिया गया, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बस्ती के आवारे लड़के मुझे अपने धंधों में लेना चाहते हैं। कल से मेरे एग्जाम्स हैं। रानी, हमारी तहकीकात का हर रास्ता तुम्हारी बस्ती तक जाता है। मतलब साफ है कि इस अपराध में तुम्हारी बस्ती का कोई आदमी शामिल है। अब तुम्हें अपनी बस्ती जाकर हमारी आंख बनना होगा। मैडम, मैं देखती है कि मैं क्या कर सकती है। ये है क्या? नहीं, ये नहीं है शायद। शायद मतलब? मैडम, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी, वो भी ध्यान से नहीं। अब मुझे क्या मालूम था यहाँ आके वापस उसको पहचानना भी पड़ेगा। सुबह से 20 लोगों की आवाज सुन चुका हूँ। धंधा पानी रहा बाजू में, बस यहाँ बैठ के आवाजें सुन रहा हूँ। ठीक है, जाओ अपने धंधे पे ध्यान। निरंजन, पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है किशन है ना, हर बार कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैडम, फिर भी हम इसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। लोगों से पूछताछ में पता चला है कि एकदम मेहनती और सीधा साधा आदमी है। ठीक है, तो फिर इस मेहनती और सीधे साधे इंसान के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। मैडम, इस गोरख का क्या करें? गोरख और रानी दोनों पे कड़क नजर बना के रखो। फिलहाल के लिए छोड़ दो उसे, एग्जाम है ना। ओके मैम। चल रे, जा दो। देखो गोरख, तुम्हें डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस तुम्हारे एरिया के 17 से 25 साल के उम्र के ऐसे लड़कों की तलाश है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अपने लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव किया हो। बस ऐसे लड़कों पर नजर रखना और उनके बारे में हमें जानकारी देना। ओके सर। सुनो जी, और कितने दिन करना पड़ेगा ये सब? हाँ, वैसे भी रोजगार और शादी अपने हाथ में थोड़ी होते हैं। बराबर क्या कर रहे हैं सब के सब? अरे पैसे इधर निकाल। काय को रे? अरे पीछे तो मुड़ के देख। चल आ गया ना, बैठ। अरे हमारी शर्त लगी थी कि तू आज आएगा नहीं, और तू तो आ गया। अरे ये ले, चिकन भी खा। मैं सिर्फ वेज खाता हूँ। अरे अब तू हमारी बिरादरी का हो गया है। पुलिस के डंडे खाए, अब चिकन भी खा। वैसे भाई, ये पार्टी किस खुशी में चल रही है? नया धंधा शुरू किया है इसने, रातों रात लखपति बन गया। आजाद, कौन है बे? चल साथ में चल। हटना। चल साथ में। उठाओ इसको, डालो गाड़ी में, उठाओ। अब होश आया? कितने सारे पैसे कहां से आए तेरे पास? क्या करता है तू? अरे साहब, मेहनत करता है अपन, चोरी नहीं करता।
अरे सर वो खंडेलवाल बिल्डर्स है ना, उनके लिए झोपड़े खाली कराता है अपन। वो खुशी से जो दे देते हैं अपन रख लेता है। नंबर दे उसका। हाँ सर, नोट करो ना आप। बोल। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है? इसकी आवाज तो नहीं लग रही मैडम, लेकिन वो जो कल वाला लड़का था ना, क्या नाम था, गोरख, उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। बाबाचं नाव खराब करतो, बापाचं नाव खराब करतो। पहले चोरी, फिर दारू और अभी ये लुच्चे लोगों के साथ संगत। अरे क्या चाहता क्या है तू? बाबा मैं पुलिस की मदद करना चाहता हूँ। पुलिस को जासूस बनेगा तू? जासूस बोलता है? अरे काय कपाळ छापतो बा। देख तू मेरा लाडला बेटा है ना, इन सबसे दूर रहे, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। अरे उन लोगों को पता चलेगा ना तो हम लोगों को यही जिंदा गाड़ देते, इथे गाड़तील आपल्याला। तुझे मेरी कसम है, आज के बाद इन लोगों से तू दूर रहेगा। ले मेरी कसम। आई तुझी शपथ। पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को तेज कर दिया था। वो दोनों वारदातों में हुई चोरी के माल को बेचने और खरीदने वाले दुकानदारों की निगरानी में चौकन्ने थे। क्या पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाएगी? मैम, अभी खबर आई है कि सीताराम ज्वेलर्स के पास कोई चोरी के गहने बेचकर गया। निरंजन, लेट्स गो। मैडम संकेत से कंफर्म कर लिया है, इसमें से कुछ जेवर उसके बीवी के। किसने बेचा जेवर? मुझे नहीं पता था, चोरी का माल है। सीसीटीवी की फुटेज दिखाएं। सीसीटीवी खराब है मैडम। सीसीटीवी भी खराब है? दो है कान के नीचे। देख, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि अपने दिमाग पे जोर डाल और सब कुछ याद करके साफ साफ बता दे, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। लड़के को पहचानते हो आप? नहीं जानता मैं इसको। हाँ मुल्का साहब, हमारी बस्ती में जो नाइट स्कूल है, ये वहाँ पे पढ़ाने के लिए आता है। हमेशा हाथ धोकर खाएं। बोलो। खुले में शौच ना करें। फिर से बोलिए, हमेशा बिजली की बचत करें। इसका नाम क्या है? सर मयूर नाम है इसका। क्या कभी संकेत के घर की बात तुमने मयूर के सामने की थी? नहीं साहब। क्या ये मयूर के और भी कोई दोस्त है? हाँ साहब, ये 4 लड़के हैं जो हमें बस्ती में पढ़ाने के लिए आते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो क्या नाम है? हाँ, एमएसआई कॉलेज। हाँ एमएसआई कॉलेज। मयूर कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। कोई फोटो है उनकी तुम्हारे पास? जी हाँ सर, मोबाइल में है। दिखाओ। मैडम मयूर के घर में फिलहाल तो ताला लगा हुआ है, पर 2 कांस्टेबल उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। एक मिनट। हेलो। क्या हुआ मैडम? मैडम हुआ क्या है? ऊपर देखो। निरंजन मैडम हुआ क्या है? सर अंदर कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर क्यों जा रहे हो आप? मैं मेरे पति को फोन लगाती हूँ। फोन इधर दे। एक छापड़ दूंगी कान के नीचे ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पकड़ इसको। पर मैडम हुआ क्या है? अरे उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। निकल जा इसको बाहर, बाहर निकल। मैडम, अरे पैसे मिले। एक किशन ऑटो वाला
उसके मोबाइल की लोकेशन उन दोनों एरिया में ट्रेस हुई है जहां पर रॉबरी हुई थी। इधर आ। क्या बोली थी तू? हाँ, कुछ नहीं है घर में। क्या ये किधर से आए? लेके चलो इसको, गाड़ी में डालो। मैडम प्लीज मुझे कहाँ लेके जा रहे हो मैडम प्लीज? किट बंद कर। अरे बता, तेरा पति कहाँ पर है? मुझे नहीं पता है कहाँ पर है। और निरंजन, कंट्रोल रूम फोन करो, लोकेशन चाहिए इनकी, क्विक। ओके मैडम। चलो राधा, मैं निकलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। बच्ची का ख्याल रखना। मोहिते साहब, आप बिल्डर हो, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, आपको नहीं बोलूं तो किसको बोलूं मैं? मेरे घर में पानी की समस्या है, सिर्फ 5 मिनट पानी आता है और इनके यहाँ पे यह हाल है कि बारिश में पानी घर में घुस जाता है। देखिए, मुझे अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, जल्दी आप लोग का काम हो जाएगा। पक्का ना? पक्का। ठीक है सर। अच्छा हुआ आपके यहाँ खाना खा के ना बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना था। तो हमारा ब्लेजर है। कौन हो? कौन हो तुम लोग? रुको, अरे रुको, पकड़ो इनको, पकड़ो। कौन है? रुको। गाड़ी पकड़ो इनको। चल रुक रुक रुक। अरे खोल इसको, खोल गेट, रुक। खोल खोल खोल, फटाफट खोल, जल्दी खोल। देखा तूने? नहीं सर, वो हेलमेट पहने थे सर, भाग गए सर। हेलो भाई। मैडम, मलार से फोन आया था, वहां भी लूटपाट की वारदात होते होते रह गई। शायद ये वही गिरोह हो। हेलो राणे। हाँ बोला। बस हम पहुंच ही रहे हैं वहां पर। मैडम, उन लोगों का पता चल गया, वो नया नगर रोड पे। नया नगर? शिंदे, गाड़ी क्या तिकडे लवकर। वो रहा किशन का ऑटो, 500। शिंदे, गाड़ी लगा, ऑटो के आगे। अपनी अपनी बंदूकें रेडी रखो, उस गिरोह के पास बंदूकें हैं। कड़े संघर्ष के बाद पुलिस के हाथ वो चेहरा आ गया था। पुलिस ने एक एक इंसान से पूछताछ की। मैं और अनुभव अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करना चाहते थे, इसलिए हम लोग पैसे जमा कर रहे थे। हम किशन से मिले और इसी ने हमें वो आइडिया दिया था। और उसने कहा था कि हम पे किसी को शक नहीं होगा, और हुआ भी वही। हम पे किसी को कोई शक नहीं हुआ। और ज्वेलरी शॉप की चोरी में मेरी बीवी रेखा का हाथ था। तुम तो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो ना, फिर अपने ही दोस्तों को फंसाने के लिए हमारे पास क्यों चले आए? मैडम, रिक्शा में मेरे दोस्तों ने खून देख लिया था। वो खून ज्वेलरी शॉप में मरी लड़की के गले से चैन खींचते वक्त मयूर के हाथ पर लगा था। मैडम, अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आता तो वैसे भी मेरे दोस्त मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते और फिर मैं शक के घेरे में आ गया होता। पुलिस को चल के बता देते हैं। ऐसे भी अपने इलाके में 2 हफ्ते में 2 बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। इससे पहले कि पुलिस सूंघते हुए चली आए,
चलो, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी। इसलिए मैं खुद ही आ गया मैडम, और आप लोगों को गुमराह करके चिकूवाड़ी की तरफ उलझा दिया। पहले हम छोटी मोटी चोरियां करते थे, फिर हम लोगों ने गन खरीद ली और हमारी हिम्मत और बढ़ गई। और वैसे भी हमने रानी को नाइट स्कूल में कहते हुए सुन लिया था। मेरे साहब और मेम साहब अपने गांव की जमीन बेचकर खूब सारा पैसा लेकर आए हैं। अभी यहाँ पर नया घर खरीदने वाले हैं। मेरा तो काम बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ा लियो। अब बोला तो है मेम साहब को पैसे बढ़ाने के लिए, देखो कितना बढ़ाएगी। लगता है अगला शिकार मिल गया। पहले हमने रेकी की, फिर प्लान के मुताबिक किशन ने हमें वहां छोड़ा और हमने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हेलो मैम। हाँ बोला। मैम, हमारी संस्था की तरफ से 2 अगरबत्तियों के पैकेट सिर्फ 20 रुपए में और 10 लाख की कार जीतने का एक लकी कूपन। अच्छा, इसमें आपको अपना नाम और पता लिखना है मैम। तुम जैसे नौजवानों से देश का भविष्य है, लेकिन तुम लोग रक्षक नहीं राक्षस बन गए। एक छोटी सी 1.5 साल की मासूम बच्ची को मारते हुए दिल नहीं दहला तुम्हारा? दया नहीं है उसमें? शर्म आनी चाहिए। अच्छे परिवारों से और अच्छे घरों से बिलोंग करते हो, लेकिन इतना घिनौना जुर्म किया है तुमने कि तुम लोगों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तेजी से सब कुछ पाने की भूख और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच ने हमारे युवाओं को, हमारे देश की नई पीढ़ी को जकड़ लिया। हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम, प्रेरक भाषण और नैतिक विचार सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और महाविद्यालयों में ही नहीं, बल्कि गली मोहल्लों में भी आयोजित करने चाहिए। और माता पिता और इस समाज का हिस्सा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने स्तर पर ये काम करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।